अस्सलाम वालेकुम। ये वाले जो 8 कपकेक्स थे ना, ये मेरी रेगुलर कस्टमर हैं। हम तकरीबन मंथ में ना उनका एक ना एक ऑर्डर ज़रूर होता है। तो उन्होंने ऑर्डर किए थे और जिसमें ना हमने 3 कपकेक्स पे वर्क करना था और सॉरी 4 पे, और 4 पे जो था ना फ़ोन एंड वर्क था, और बाकी के जो 4 थे उस पे सिर्फ फ्लावर्स थे, और फ्लावर्स के ऊपर मैंने वही वैसे मैं पर्स डालती हूँ ना दिल खोल के, वैसे मैंने किए थे। और ये बाकी जो बैकग्राउंड में आवाज़ें ना ठुक ठुक की, इसको आप इग्नोर करें क्योंकि इधर दो पड़ोसियों के घर में काम हो रहा है। इधर से भी आवाज़ आ रही है, उधर से भी आवाज़ आ रही है। तो अब उसी के दरमियान में बैठ के ना हम लोगों को अब करना पड़ेगी, वॉइस ओवर करनी पड़ेगी। तो खैर ये जो था ना, इस बार कस्टमर ने कहा था कि आपने ना ये जो ऊपर टॉपर्स होते हैं ना, आपने चारों के चारों जो है ना डिफरेंट आपने कटिंग करनी है। लाइक किसी की सर्कल, किसी की हार्ट, और किसी की जैसे बिस्किट थीम होता है ना, ऐसे वाली आपने कटिंग करनी है। तो मैंने कहा सो बिस्मिल्लाह, मेरे पास कटर पड़े हुए हैं, मैं कर लूँगी। और ये जो ऑर्डर था, ये मैंने तकरीबन 1 घंटे के अंदर सारा, बल्कि नहीं 1.5 घंटे के अंदर मैंने सारा रेडी किया था, या पता नहीं शायद 2 घंटों में भी किया हो, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मैंने ना बहुत जल्दी जल्दी किया। और जो टाइम टेकिंग काम था इसमें वही ऊपर के टॉपर्स थे, क्योंकि छोटे छोटे अल्फ़ाबेट निकालना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और पल्स देखे मैं फिर से दिल खोल के डाल रही हूँ। बस मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इनमें बरकत दे, जितना मैं हूँ ना तौबा, मैं तो तौबा सारे ही डाल देती हूँ एक ही कपकेक के अंदर। मज़ा आता है, पता नहीं क्यों मुझे इतना सेटिस्फाइंग लगता है इतने ज़्यादा डालना और सारे मिक्स करके डालना। तो आप लोग बताने कैसे थे? कस्टमर को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, मुझे खुद इतने प्यारे लग रहे थे। उन्होंने थोड़ा सा लाइलैक थीम और डार्क पर्पल थीम करना था। उसके बाद ये केक आया था रात के 10:30 बजे मेरे पास पहुंचा था। ये भेजा था कराची से केक स्मिथ ने, और मतलब कि बनाया किसने था? ज़ैनब ने बनाया था। और लाइक हमारी ये बात हो रही थी कि ना मैंने स्टेटस पे ना एक चॉकलेट लगाई हुई थी, वो जो मैंने कल शेयर की थी, वो कि उन्होंने ना मेरी बर्थडे पे दी थी। बर्थडे अब गुजर चुकी है, काफ़ी टाइम हो गया। तो वही देख के ना मुझे केक स्मिथ वाली जो है ना, वो कहती हैं कि रीबा तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारी बर्थडे है। और ये जो पास्ता था ना, ये ज़ैनब ने भेजा था, और जो केक था वो केक स्मिथ वालों ने भेजा था। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं आपको बता के मैंने क्या करना है, आपने कौन सा मुझे केक भेज देना है। तो उन्होंने पता नहीं उस चीज़ को सीरियस ले लिया। उन्होंने अगले ही दिन जो था ना ज़ैनब के हाथ पे केक भिजवाया। और अब ये जो है, मैंने कहा चलो कटिंग आप लोग के सामने ही कर लेती हूँ। मुझे इतना प्यारा ये केक लग रहा था, मेरे इसका दिल ही नहीं करता कटिंग मतलब कि करने का। और बहुत प्यारी डेकोरेशन हुई हुई थी, इतना मज़ा आ रहा था ना। ये पिंक कलर के ऐसे स्टॉक्स दिए हुए थे और सामने अरीबा लिखा हुआ था। फर्स्ट टाइम मेरे लिए कस्टमाइज़ केक आया है यार। अच्छा खैर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भेजना शुरू हो जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा था कि हम भेजना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इतना केक, बंदा केक कितना ही खाए ना, ठीक है। तो आप लोग बस मेरे लिए दुआ किया करो, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे इस चीज़ को कंटिन्यू करने की, अपने बिज़नेस को, अल्लाह मेरे बिज़नेस को ग्रो करवाए। बस दुआएं दिया करो। केक तो हम लोग खुद भी बना लेते हैं डेली बेसिस पे, वही खा रहे होते हैं। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। मटीरियल चीज़ें जो होती हैं ना, ये इनकी कोई नहीं होती। इंसान के साथ जो जाती है ना, वो उसकी दुआएं जाती हैं। और इंसान की ज़िंदगी भी जो संवरती है ना, उससे दुआओं से संवरती है। तो मुझे बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, और बहुत ज़्यादा प्यार तो आप लोग मुझे ऑलरेडी दे रहे हो, और माशाल्लाह डेली बेसिस पे आप लोग दुआएं भी देते हो। तो बस वही दुआएं मुझे दे दिया करो, मेरा दिन बन जाता है उसी से। बाकी केक बहुत क्यूट था, इसलिए मेरा दिल कर रहा था इसको शेयर करने का, और आप लोग ही बताना कैसा था। ज़ैनब को रिव्यू दे देना आप लोग कि आप लोगों को कैसा लगा है, वो भी खुश हो जाएंगी।